हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरी के लास्ट दिन, ठीक है, आखिरी के जो लास्ट 10 दिन बचा है आपके पास, उन 10 दिनों में आप लोग जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड को कैसे कवर करोगे, ठीक है, कैसे जो है वो इसे पढ़ोगे ताकि जो है वो आप 40 में कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर लो। ठीक है, देखिए आपको भी पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 23 अक्टूबर को है और आपके पास करीबन जो है वो 12 से 13 दिन का वक्त ही बचा हुआ है। बहुत ही कम टाइम है और इतने कम टाइम में जो है वो आपको चारों सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में जाना है ताकि जो है वो आप अच्छा रैंक ला सको और आपको जो है वो कॉलेज मिल सके। क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे जो है वो 13,000 के करीब सीट है और रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो यहाँ पे है वो 50-60 हज़ार के करीबन है, तो सबको सीट मिलना मुश्किल है। जिसका अच्छा मार्क्स आएगा, जिसका प्रिपरेशन अच्छा रहेगा, उन्हीं को जो है वो सीट मिलेगी। तो अब ज़रूरत है आपको स्मार्ट स्टडी की, यानी कि वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फोकस किया जाए जिससे गारंटेड है कि क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इतना कम समय में पूरे सिलेबस को कवर कर पाना जो है वो नामुमकिन है। ओके, तो क्यों ना हम ऐसे टॉपिक्स को कवर कर ले जिससे गारंटेड है कि आपके एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ताकि आप अच्छा खासा स्कोर भी कर सको और आपको का सीट भी जो है वो एग्ज़ाम में पक्का हो जाए। ठीक है, आप लोग जो है वो बीएड करने के वहाँ पे एलिजिबल भी हो जाओ। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे कि आखिरी के 10 दिन में जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी आप कैसे करोगे। हमने पहले भी इससे पहले हिंदी और इंग्लिश के बारे में बात कर लिया है। अगर आपने उनका वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो है वो हम आपको 1000 प्लस क्वेश्चन कंटिन्यू करा रहे हैं और जल्द से जल्द हम लोग 15 या 16 तारीख को जो है वो हम आपको 1000 की PDF जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो 1000 MCQ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको जो है वो यहाँ पे 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम चैनल में। इसका यूट्यूब में क्लास नहीं हुआ है, लेकिन टेलीग्राम में जो है वो हम इसका PDF अपलोड कर दिए हैं। पर मॉडल क्वेश्चन में आपका जो है वो 40 क्वेश्चन है, 40 × 5 यानी कि 200 क्वेश्चन। ठीक है, इतना हो गया। 1000 क्वेश्चन हम आपको दे देंगे प्लस 40 × 5, 5 चौक 20 यानी कि 200 क्वेश्चन और प्लस हमने जो है यूट्यूब चैनल में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी क्लास करा रखी है। आपके सिलेबस में 8 चैप्टर है और 7 चैप्टर का जो है वो हमने इंपॉर्टेंट क्लास करा रखी है। 8वां चैप्टर का भी जो है हम करा देंगे 1-2 दिन में। तो और पर चैप्टर में जो है हमने आपको 40 क्वेश्चन के करीबन करा दिया है। तो ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पे 8 चैप्टर का हमने 300 क्वेश्चन करा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है वो 1500 MCQ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इन सब की PDF एक बार फिर से जो है वो हम 15 या 16 तारीख तक आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल में एक ही साथ सबको अपलोड कर देंगे। तो यहाँ से आप लोग जो है वो 1500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इसके अलावा आप लोग को 10 दिन के अंदर में क्या करना है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इसके अलावा फोकस करना है। जैसे कि पहला दिन में आप लोग क्या कर लीजिएगा कि पहला चैप्टर का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण है, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक बार उसको जो है वो स्टडी कर लीजिएगा। और जो खास करके विद्वान के द्वारा जो कथन दिए गए हैं, ठीक है, ये चीज़ हम शुरू से आपको बोलते आ रहे हैं कि विद्वान के द्वारा जो कथन दिए गए हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कीजिएगा, स्टार्टिंग से एक बार जो है वो पूरा चैप्टर्स को पढ़ लीजिएगा। जितना भी आपको वहाँ पे कथन देखने को मिलेगा उसको हाईलाइट कर लीजिएगा और उस चीज़ को रट्टा मार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जैसे होगा याद कर लीजिएगा। ठीक है, पर चैप्टर आपको 40 से 50 कथन मिल जाएंगे, उसको जो है वो ज़रूरी है याद कर लीजिएगा। इसके अलावा इस चैप्टर में आपको जो है वो शिक्षा के अंग अथवा घटक को के नाम याद कर लीजिएगा, शिक्षा के प्रकार को देख लीजिएगा और शिक्षा की परिभाषाएं। तो अगर आप विद्वान के कथन याद कर लिए तो शिक्षा की परिभाषाएं भी आपको याद आ जाएगी, क्योंकि ये जो है वो इसी के अंतर्गत का टॉपिक है। ठीक है, तो पहला दिन में आप लोग 2 घंटा टाइम दीजिए, इसमें भी 2 घंटा में जो है आपको यह पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। राइट, चलिए ठीक है। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, देखिए ये टॉपिक जो है वो सेकंड चैप्टर, खासकर सेकंड चैप्टर और एक चैप्टर हम आपको नीचे बताएंगे, ये सब जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिकांश क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर से देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आपको एक बहुत ही लंबा चैप्टर है, तो इसमें कुछ खास पॉइंट को जो है वो अच्छे से आप लोग जो है वो ध्यान से स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, जैसे कि बाल विकास की परिभाषाएं। इसमें भी आपको कथन, विद्वानों के कथन है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे पहला काम कि आप प्रत्येक चैप्टर्स के जो है वो विद्वानों के द्वारा जो कथन दिए गए उनको हाईलाइट कर लीजिए।
एक जगह लिख लीजिए, ठीक है, और उसको सबसे पहले याद करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो विकास के विभिन्न अवस्थाएं, जिसके अंतर्गत गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आप जो है वो इस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा जो है तीसरा चैप्टर थर्ड डे में आपको क्या करना है कि शिक्षण पैसा के प्रति दृष्टिकोण, ठीक है, ये चैप्टर आपका नाम है। इसमें आपको क्या करना है, सेम वही चीज़ करना है। एक बार पूरे चैप्टर को अच्छे से स्टडी कीजिए, जितना भी आपको विद्वान के द्वारा दिए गए कथन है उसको हाईलाइट कर लीजिए, और इसी के अंतर्गत आपको शिक्षण की परिभाषा भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस चैप्टर में आपका जो है वो अच्छे शिक्षण के गुण है, ठीक है। पर टॉपिक आपको ज़्यादा नहीं 2-2 घंटा देना है, आराम से जो है वो चीज़ों को पढ़ के समझ लेना है, काम हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा चैप्टर भी आपको इसमें नहीं है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो है शिक्षण अभिरुचि, अभिरुचि की परिभाषाएं, ठीक है। इस चैप्टर में आपको जो है वो पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, शिक्षण की परिभाषाएं, अभिरुचि की परिभाषाएं। इसमें 6 से 7 विद्वानों के द्वारा कथन दी गई है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सभी चैप्टर में आपको एक काम तो कॉमन है, वो चीज़ करना है, सभी चैप्टरों को एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिए, एक दिन टाइम देकर। जितने भी विद्वान के द्वारा दिए गए कथन है उसको हाईलाइट कर लीजिए, एक जगह पर नोट कर लीजिए, और उसको जो है वो जैसे होगा रट्टा मार के याद कर लीजिए, ठीक है। उसके अलावा इसके बाद यहाँ पे है अभिरुचि का वर्गीकरण, शिक्षण विधियाँ। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये टॉपिक जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें कि सफल शिक्षण के आधारभूत सामान्य सिद्धांत, ठीक है। तो देखिए शिक्षण विधियाँ और सामान्य सिद्धांत ये दोनों आप इसमें अच्छे से देख लीजिएगा। 5वां दिन आपको क्या करना है, 5वां दिन जो है वो नेतृत्व के गुण, ठीक है, लीडरशिप आ गया। इसमें आपको परिभाषा और प्रकार, दोनों चीज़ को देख लीजिएगा, परिभाषा और प्रकार, ठीक है। इसके अलावा आपको वहाँ पे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हमने आपको करवा रखा है। चलिए नेक्स्ट है समायोजन, एडजस्टमेंट। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने करा रखा है। तो इसमें आपको जो है वो क्या क्या देखना है, विधियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समायोजन की विधियाँ, अर्थ, परिभाषा, प्रकार। तो अर्थ, परिभाषा ये सब जो है वो आपको उसी में कथन वाला में आ जाएगा, विद्वानों के द्वारा दी गई कथन, ठीक है, उसी में आपका परिभाषा समाहित है। तो इसमें 4 चीज़ देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो है वो 7वां दिन में आपको जो है अंतर्वैयक्तिक एवं अंतर्वैयक्तिक भेद, ये जो है वो अपने आप एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, और इसको जो है वो आपको कंप्लीट करने में या फिर अच्छे से पढ़ने में कम से कम 2 दिन का वक्त लग जाएगा। तो आप 7वां और 8वां दिन इसमें जो है वो टाइम दे दीजिए, क्योंकि यहाँ से जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ओके। IQ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, या फिर जितने भी जो है वो स्टूडेंट्स के टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, मंदबुद्धि होता है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बनते हैं। तो इसको जो है वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ओके। तो इसको जो है वो एक बार पढ़ लीजिएगा। इन लोग का डिफिनेशंस भी आप लोग के एग्जाम में आ जाता है कि विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए अंतर्वैयक्तिक का डिफिनेशन क्या है, अंतर्वैयक्तिक का भेद क्या है। तो बहुत सारे विद्वानों ने वहाँ पे अपनी डिफिनेशन दे रखी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको कहाँ से पढ़नी है, इसके लिए जो है वो हम आपको बुक भी दे रखे हैं, ठीक है। पूरे शिवांगन पब्लिकेशन का बुक जो है वो हम टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिए हैं। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, उसी से जो है वो काम हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, 9वां दिन जो है वो आपको समकालीन मुद्दे, जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड समकालीन मुद्दे हैं, इसका PDF भी आपको उसी में मिल जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड में, ओके, कि PDF में टेलीग्राम चैनल RKM स्टडी सेंटर, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए 10वां दिन आपको क्या करना है, बस MCQ का प्रैक्टिस करना है। आराम से जो है वो 10 दिन में आप लोग जो है वो चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे। इस MCQ में आपको लगभग 1500 प्लस क्वेश्चन हमने आपको बता रखा है, ठीक है। शुरू में आपको बताया कि कैसे कैसे जो है वो 1500 क्वेश्चन आ जाती है, और साथ में हम आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल में भी पोल के फॉर्म में या फिर क्विज के फॉर्म में जो है वो क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते रहते हैं, ठीक है। तो करीबन जो है वो 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आपको आराम से हो जाने वाली है, ठीक है। तो इतना कुछ आपका हो गया। डेली आपको ज़्यादा नहीं, बस 2 घंटा मिनिमम जो है वो देना है। निकालिए टाइम पर सब्जेक्ट में, ज़्यादा नहीं, बस 10 दिन तक आप दे दिए। उसके बाद आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा B.Ed में। आप आराम से 2 साल जो है वो आराम से होकर पढ़िए, नहीं तो आपको जो है वो 1 साल ड्रॉप ले लेना पड़ेगा। अगर सीट नहीं मिलेगा तो 1 साल जो है वो आपका बेकार हो जाएगा, ठीक है, आपसे जो है वो ऑप्शन छिन जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो है वो आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।